ओम शांति। आने वाली दुनिया कैसी होगी? सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियाँ हैं। ये है साहबजादे और साहबजादियाँ सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। शहजादे व शहजादियों के जीवन से ये जीवन पदम गुना श्रेष्ठ है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राजवंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्वसम्मति से संपन्न, हर वस्तु में मालामाल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियाँ हरेक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों की प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियाँ इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभवों की खानें भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवरेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएंगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार की साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियाँ सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रचना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रचना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। ये शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होगा। जैसे टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? बाबा पूछते हैं। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसी खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियाँ होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे। नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागें तब भक्ति में भी भगत सवेरे उठकर जगाते हैं।
भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति हैं। कोई हार्ड वर्क है नहीं, ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। इसलिए जगाना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ यह संकल्प नहीं। अच्छा, पढ़ेंगे क्या? बाबा पूछते हैं कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना। तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे। इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना। नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे। नाटक होगा। नाटक हंसी के मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। करेंसी भी अशरफियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं। रूपरेखा परिवर्तित होगी। डिज़ाइन और अच्छी अच्छी होगी। निमित्त मात्र लेन देन होंगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना। एक देता है, दूसरा लेता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे। कुछ देंगे, कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी। प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी। हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी। रजिस्टर नहीं होंगे। रतन जड़ित के साज होंगे। नेचुरल साज होंगे। मेहनत वाले नहीं होंगे। अंगुली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे। जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी। जैसा स्थान वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे। रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स माफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज़ अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की ज्वारात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देंगी। सोने की लाइट और हीरों की लाइट अर्थात चमक दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे
जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं। इतने तारों यानी वायर्स आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिजाइन देखते हो। वहाँ रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे? वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना। वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना। वे पिकनिक स्थान, घूमने के स्थान होंगे, वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे। इसलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अब बैठ गए विमानों में। अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवरेडी है, सदा विघ्नों से परे हैं, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही ना छोड़ सके, या और कोई पहाड़ी से टकराकर गिर जाएं। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है, तो एक्सीडेंट से परे एवरेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। ऐसे एवरेडी हो, जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना? तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे? उसकी पास ले ली है, गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति का गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है? अपने पास को चेक करना। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत। एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।